बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत कुछ ख़राब थी लेकिन उसके बावजूद आप लोगों से कुछ गोल्ड के मुतालिक डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों, गोल्ड आज भी जो है वो बुलिश है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, जो रेट चल रहा है वो 2,87,400 रुपये पाकिस्तान में सेलिंग का है, फीस का, और 2,46,400 बाइंग है, चल रही है। इसी तरह जो रवा है वो 2,84,500 में बाइंग है और 2,85,100 रुपये में सेलिंग है। इंडिया में 97,742 और यूएई में 1,099 ये रेट चल रहे हैं। सुबह मैंने आपको आने वाले फंडामेंटल डेटास के मुतालिक भी बता दिया था और लेवल्स भी बता दिए थे कि ये क्या होंगे। अच्छा, एक बच्चे ने बड़ा प्यारा सा बात की है, बड़ी हैरान कुन बात की है। उसने कहा जी आपने जो लेवल्स बताए हैं वो उसमें 100 कुछ का फ़र्क है ना, तो इतना तो होना ही है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है, तो ये कोई आपने कमाल नहीं किया। तो बेटे, ये कमाल आप कर लिया करो, ये तो बहुत ही आसान काम है, आप आके लेवल बता दिया करो। बड़ा आसान है, एक यूट्यूब चैनल बनाओ और उस पर लेवल बता दिया करो, 10-10 का ना, इतना कर लिया करो। देखिए बेटे, बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा, आपकी बात का मैंने बुरा नहीं माना है, क्योंकि बच्चे हैं, आपको नहीं पता। हम टेक्निकली देखते हैं कि गोल्ड यहाँ से कितना ऊपर तक बर्दाश्त करेगा और कितना नीचे तक बर्दाश्त करेगा, ये चीज़ हम बताते हैं। और इसमें भी हम गलत हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि हम इसमें गलत नहीं हो सकते, राइट। तो इसलिए आप भी ज़रा कोशिश करो, तो अपना इंशाल्लाह चैनल बनाओगे, हम भी उसे देखेंगे, फॉलो करेंगे, समझेंगे, तुमसे भी कुछ समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह है बेटा कि सोना ख़रीद लें। सवाल ये पैदा होता है, हमारे पास 50% मौजूद है भाई। हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी उसमें 50% रखा था, फिर नीचे से हमने 25% भी दिलवा दिया था और 50% जो बकाया था उसको भी हमने परचेज़ करवा दिया था। फिर जब वो बढ़ा तो मैंने उनको कहा कि भाई अब निकल जाए। देखें, हम 50% गोल्ड के साथ सेटिस्फाइड है, ठीक है। कुछ लोग 100% से भी निकल गए, इसमें कोई परेशानी और ठीक है, अल्लाह ताला ने जितना आपको मुनाफा देना था हो गया। अच्छा, इस तरह है कि बड़े गौर से मेरी बात को सुनिएगा। इस वक्त जो गोल्ड का रेट चल रहा है वो 2747 चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट को हम देखते हैं। आज मैंने, क्योंकि तबीयत भी ख़राब थी, तो डोनाल्ड ट्रंप के ना मैंने काफ़ी बहुत ज़्यादा चीज़ें, उसकी तकारीर और इस तरह की चीज़ें वो मैं सुनता रहा, और अमेरिकन सर्वे भी एक देखा मैंने। तो डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांसेस ब्राइट होते जा रहे हैं, और ब्राइट होने के साथ साथ उससे सवालात ऐसे इकॉनमी के बारे में। देखिए, हमारी आवाम को तो ये मौके नहीं मिलते, लेकिन वहाँ पे मौके हैं कि आप उससे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं कि भाई आप इकॉनमी के लिए क्या करेंगे। अच्छा, अमेरिकन इकॉनमी बेहतर होगी अगर, तो क्या होगा कि डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो क्या करेंगे जी, आपका गोल्ड को डाउन करेंगे ना। फिर जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो वैसे आजकल तो ये ज़रा कुछ अजीब सा ही चल रहा है, तो फिर आपका जो गोल्ड है वो भी नीचे की तरफ आएगा ना। लेकिन पाकिस्तान में डॉलर स्ट्रॉन्ग होने से, अगर पाकिस्तान में डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड बढ़ जाता है। तो मुझे ये लग रहा है कि आज अगले जो रेट कट का है उसमें रेट कट हो सकता है, और वो अच्छा मिकदार में हो, 0.25 ना हो, इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, जबकि मेरा अभी तक यही था कि 0.25 ही होगा। अब इस सिनेरियो में देखें तो हमें गोल्ड रखना चाहिए। 50% हमने रखा हुआ है, 50% कैश रखना चाहिए। जब ये ऊपर जाता है, हम इसको इस तरह लेते हैं कि ये जब ऊपर जाएगा तो ये 27
85 हमने लगाया है, वहाँ तक हो सकता है ये चला जाए। ठीक है, अगर कल की मार्केट में सुबह से ही, अभी वो तो जब मैं बनाऊंगा तो वो मार्केट शुरू हो चुकी होगी सुबह की जो, और उस वक्त वो दिन की ट्रेडिंग के लेवल्स दे दूंगा। लेकिन अभी बात करते हैं कि अगर ये सुबह जो न्यूजीलैंड टाइम है वहाँ पे छुट्टी है, तो अगर ये नीचे की तरफ ट्रैवल करती है, नीचे आती है और ये 20s में दोबारा दाखिल हो जाती है, ठीक है, तो फिर हम इसको थोड़ा सा वेट करेंगे और इसको और नीचे आने देंगे। अगर हमारे इस लेवल पे 2680s में, जो कि कल तो शायद ना हो सके, लेकिन अगर ये आ गया तो हम फिर अपना ज़रूर इसमें बाइंग कर लेंगे, गोल्ड हम ख़रीद लेंगे। कहाँ से ख़रीदना है वो मैंने आपको बता दिया, ख़रीदना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हम अगर गोल्ड में काम कर रहे हैं तो गोल्ड हमारे पास होना तो चाहिए ना यार, ये तो नहीं हो सकता। इसीलिए कभी कभी मैं वो अपने ग्रुप्स में भी आवाज़ लगाता हूँ कि अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो यार ट्रेड तो लेनी पड़ेगी तो इसमें कोई वो नहीं होता। आपको देखें, शुरू से एक बात जहन में रखिएगा कि गोल्ड की एक मिकदार आपके पास होनी चाहिए जो कि फ़िक्स हो। इतनी मिकदार आपके पास 100% होनी चाहिए, और उसके अलावा कैश भी इतना होना चाहिए कि आप उसे एवरेज कर सकें, खुदा न खास्ता नुकसान की सूरत में। अच्छा जी, उसके बाद अगर ये ऊपर जाता है, ऊपर 85 तक जाता है और फिर नीचे की तरफ आता है, तो फिर हम इसे 20s में जैसे ही आएगा, हम फिर एक तो पहला सिनेरियो क्या बोला कि ये डायरेक्ट नीचे आना शुरू हो जाए, नीचे आएगा तो फिर हम इसे नीचे जाने देंगे और 2680 का इंतज़ार करेंगे। अगर ये ऊपर जाने के बाद नीचे आता है और 20s और 10 की उसमें आ जाता है 27, तो फिर हम इधर वहाँ पे 25% इसको बाय कर लेंगे। मेरी बात आपको समझ में आई है नहीं? ठीक है, डॉलर आपको पता है कि 278 रुपये 80 पैसे चल रहा है। स्टॉक मार्केट 1047 पॉइंट बढ़ने के बाद 99,993 हो गई। कल भी ये हो सकता है कि इसी जोन में बढ़ती जाए, लेकिन वो मिकदार नहीं होगी, नेगेटिव भी हो सकती है लेकिन थोड़ा थोड़ा होगा। सिल्वर 33.69 पर है। सिल्वर भी एक तरह से कज़न है गोल्ड का, तो वो भी सेम उसका होगा, लेकिन सिल्वर में इज़ाफ़ा ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही है और ज़्यादा बड़ा है गोल्ड की निस्बत। ऑयल 71.45 है और ऑयल में कमी के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं बनिस्बत ऊपर इजाफे के। तो ये मैंने छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई, आप लोगों को पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।